सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। अब देखो, रियलिटी की बात यह है कि मैं भी बहुत सारी वीडियो बना के बैठा हूँ एंड और लोगों ने भी बनाई हुई है कि इंस्टाग्राम में ये कमी है, इंस्टाग्राम में रील्स ये दिक्कत करती है, इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है तुमको इतना डिस्ट्रैक्ट करती है, तुम्हारा माइंड के अंदर जो भी तुम्हारा फोकस होता है वो खत्म कर देती है, तुम्हारा मन की अटेंशन स्पैन हो जाता है, तुम लोग काम नहीं कर पाओगे, ये वो सब। मैं इस बात को बोलने में 1 मिनट लगा सकता हूँ और 1 घंटा भी लगा सकता हूँ। मतलब ये वीडियो 1 घंटे की भी इसी एक टॉपिक पर हो सकती है, बट जितना तुमको जानना चाहिए उतना तुम लोग डेफिनेटली पहले से जान के बैठे हुए हो। बट देखो समझो, हमेशा ना ये चीज़ हमेशा टीनेज के अंदर ही होती है। लाइक टीनेज जो तुम्हारा ग्रुप है, टीनेज वाले बच्चे, हम एज अ 17 ईयर ओल्ड किड, तुम भी, ये जो आस पास के जो जनरेशन होती है 20-21 साल वाले या फिर 18-19 जो बिल्कुल बिल्कुल नए नए जवान, जवानी का तगड़ा खून, इनके साथ ये चीज़ होती है। क्योंकि देखो, अगर हम एक लॉजिकल थिंकिंग रखें तो जो हमारे पेरेंट्स वगैरह उनके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि उनको वैसे भी एक काम, कुछ ना कुछ काम करते हैं, उनको कुछ ढंग का काम मिला हुआ है यार, वो अपने नौकरी करेंगे, अपनी जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे या फिर ये रील देखेंगे, एक लिमिट तक देख पाएंगे, उसके बाद उनको वो काम करना ही है, क्योंकि उनको रियलिटी में बिजनेस की आदत लगी हुई है। वो उनका बेयर मिनिमम है कि अगर मान लो वो सुबह उठे हैं ना बेड से, तो वो बिजनेस वगैरह करेंगे। बट तुम्हारे पास कुछ काम है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो एक ज़बरदस्ती वाला काम है, पढ़ाई करना, जो कि मे बी 90% ऑफ द पेरेंट्स ने हमारे पर थोपा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा कम, कुछ 10% बंदे होंगे जो खुद से चाह कर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड जो चाह कर पढ़ रहे हैं ना, वो शायद रील नहीं देख रहे हैं, जो नहीं चाह कर पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं हमारी तरह। एंड वो इतना ज़्यादा दिक्कत ख़राब हो चुका है, इनका जो सिचुएशन है वो ख़राब हो रखी है। अब देखो, रियलिटी में ना ये सब चीज़ें मैं सोच के बैठा था एंड मैं सोच रहा था कि भाई यार रील्स वगैरह देखते थोड़ी हल्की हल्की। मैंने थोड़ा 5-10 मिनट स्क्रॉल करके देखा एंड एक ना रील आई मेरे पास जिसमें लिखा था कि माई एवरेज 3 आवर्स ऑफ इंस्टाग्राम टाइम यूसेज। मतलब वो होता है ना कि तुम्हारे फ़ोन के अंदर दिख जाता है कि तुमने कितनी देर आज ऐप यूज चलाया है। तो उसमें पूरा हफ्ते का लिखा हुआ था। एक फीमेल क्रिएटर थी, अपना पता नहीं कौन था, उसने अपना एक फ्लैक्स कर रखा था कि देखो 3 घंटे इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, देखो 5 घंटे से इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक बिल्कुल दिमाग में एक चीज़ हिट करी जो कि तुमको हिट नहीं कर रही होगी, बट अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते तो शायद से हिट करेगी। जो कि थी, भाई रियलिटी के अंदर ना, अगर मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ तो एक ही Tier 1 जगह है, ठीक है। एंड जगह तुम लोग जानते हो बेसिक से 3 टीयर में बटी होती है, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 3 जिसकी थोड़ी सी और कम डेवलपमेंट होती है, थोड़ा कम मॉडर्नाइजेशन होता है, ठीक है। बट रियलिटी में इंस्टाग्राम में जैसे जो ऐप है ना, वो तीनों टीयर में मेजरली इक्वली चलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी नेट आ रहा है। Tier 3 के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया 5G तो हर जगह है, Tier 1 के अंदर भी आ रहा है। बट रियलिटी में हमारे जैसे बंदे, एज मी, एज तुम, एज सारे, इस तरह की रील्स देखते हैं ना। एंड जब औरों का, जो और तुम्हारे दोस्त वगैरह है, उनका टाइम देखते हैं, लाइक कभी भी नोटिस किया हो, मैं तो देखता हूँ अपने दोस्त वगैरह का, कभी कहीं ना कहीं से बात चल जाती है कि भाई तू दिन में कितनी देर चलाता है इंस्टाग्राम में, फिर इस तरह के सोशल मीडिया ऐप। तो उसमें मैं देखता हूँ कि हाँ, उनका भी 3 घंटे 4 घंटे हैं। एंड तुम लोगों ने देखा होगा, तुमको ना एक ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैं ज़्यादा नहीं चला रहा, मैं भी तो 3 घंटे चला रहा हूँ, ये भी 3 घंटे चला रहा है, सेम ही बात है, 3-3 घंटे हमारे हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है एक्चुअली। बट समझो, वो बंदा अलग है और तुम अलग हो। एज अ रील की बात नहीं कर रहा मैं, तुम लोग रील देखते हो वो, बट रियलिटी में ना जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा इंटरनेट को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो उन्हीं के पास आएगी जो ज़्यादा इंटरनेट को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा सर्फिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, थोड़ा ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि रियलिटी में इस तरह की वीडियो कम बंदे देखते हैं जो थोड़ा सोशली एक्टिव है, ठीक है। और जब तुम लोग ये देखते हो ना कि और जो उस बंदे का इंस्टाग्राम है उसमें 3 घंटे उसने यूज़ कर रखा है, मेरे पास भी 3 घंटे यूज़ कर रखा है, तो वो सेम इसलिए नहीं होता कि तुम सिर्फ रील्स में स्क्रॉल करते हो। एक बंदा जो स्टडी वीडियो की तरह बैठा हुआ है, समझो, देखो स्टडी वीडियो की तरह बैठा हुआ है, बट वो ऐसा चले बैठा क्योंकि वो रील स्क्रॉल करता रहता है। एंड हमेशा जब भी इंस्टाग्राम की नुकसान की बात आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि हम हमेशा कंपेयर करते हैं रील्स को, कि रील्स में दिक्कत है एंड रील में दिक्कत है भी। जो तुमने सुना है, जो मैंने सुनाया है कि ऐसे वैसे रील में ये दिक्कत है, इंस्टाग्राम इसलिए गंदा है, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, ये सब बातें, वो सच तो है, बट वो रील्स के परस्पेक्टिव से सच है। बट रियलिटी में कुछ % ऑफ जो जनता है वो रील्स को इतना नहीं प्रायोरिटाइज करती, वो थोड़ा बहुत रील देखती है, वो रील को एक फीचर की तरह यूज़ करती है। लाइक समझो, तुमने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा फीचर क्या होगा? अब कुछ बंदों के लिए वो होगा रील, जो कि सबसे ज़्यादा घटिया आंसर है। तुम्हारे पर मैं थूक सकता हूँ कि तुम कितना घटिया आंसर दे रहे हो, दिमाग लगाओ। रील इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा बेस्ट सिस्टम नहीं है, कुछ एक ऑप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन इंस्टाग्राम का है। तुम लोग सोशलाइज कर सकते हो, तुम लोग इंटैक्ट कर सकते हो, तुम लोग अपना अकाउंट बना के बैठे हुए हो, उसमें तुम लोग पोस्ट कर सकते हो, तुम लोग एक दूसरे के पोस्ट देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। मेजर ये आता है। अगर ये भी नहीं है ना तो कोई और होगा। बट रियलिटी में रील तो
टॉप में नहीं है, क्योंकि वो एक फ़ीचर है, बट तुम लोगों के लिए वो फ़ीचर नहीं है। तुम लोगों के लिए वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, तुम सिर्फ उसको यूज़ करते हो। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बंदे मैंने देखे हुए हैं, मेरे आसपास भी देखे हैं दोस्त वगैरह, जिन्होंने इंस्टाग्राम को चालू ही इसलिए किया था, उसमें अकाउंट ही इसलिए बना था ताकि वो लोग रील स्क्रॉल कर पाए, एंड वो अपने अकाउंट में कुछ पोस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, सोशलाइजेशन ज़ीरो है, ठीक है, वो सिर्फ रील स्क्रॉलिंग करते हैं। बट एक ये भी मैं कह सकता हूँ एक और बात की, जो ये इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह है, ये थोड़ी सी लोग ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग रील कम स्क्रॉल कर कर सोशलाइज वगैरह करने की कोशिश करो, रियलिटी में ये सोशलाइजेशन नहीं होती है। बट ना, रील देखने से अच्छा जो और सोशलाइजेशन है, लाइक तुम लोग इंटरनेट से नए बंदों से मिलो, तुम बातें करो, दोस्तों से बातें करो, वो रात रात भर गप्पे लड़ाओ, जीसी पे अपने वॉइस चैटिंग करो, वो सब एक अलग मज़ा है। नुकसान उसमें भी है, बट एक बंदा जो सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहा है रील देखने के लिए, वो डेंजरस इंसान है खुद के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारा तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बस सिर्फ घर में रहता है, उसको ना ढंग से बात करनी आती किसी से, वो क्या हमारा बिगाड़ेगा, बट वो खुद का बिगाड़ रहा है। खुद के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान वो खुद है, क्योंकि उसने अपना दिमाग का पूरा सिस्टम ख़राब कर रखा है। एंड ना, इस वीडियो को बनाने की कॉन्फिडेंस मेरे अंदर दोबारा से ले आ रखा है, क्योंकि देखो मैंने कुछ टाइम पहले या कुछ 3-4 दिन पहले ना मैंने एक नया जीसी ज्वाइन किया। जीसी मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, इन सेंस तुमको नहीं पता हो तो जीसी में उसमें बहुत सारे बंदे थे। अब वो नया जीसी बना था, तो देखो नए जीसी में क्या होता है ना, इंस्टाग्राम में ग्रुप्स वगैरह बनते हैं ये टीनेजर्स के, दोस्तों वगैरह के, तो वो नए नए बंदे ऐड करते रहते हैं। तो हम भी बोलते रहते हैं कि और बंदे ऐड करो। मैं ऐड हुआ, ठीक है, मेरे को किसी ने ऐड किया उस ग्रुप में, तो फिर मैं अपने जो और फ्रेंड्स हैं उनको ऐड कर दूँगा, थोड़े बहुत तो होंगे, ठीक है। ऐड करते करते उसके अंदर कम से कम 50-60 बंदे ऐड हो जाते हैं, एंड मस्त बातें चलती है, गप्पे मारते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने जीसी पे, ठीक है, जो कि 90% रील स्क्रॉल करने वाले कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और जब मैंने तुमको कहा था कि तुम लोग 3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, वो 3 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा तक तो बंदे वो जीसी वगैरह में स्क्रॉल वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ ढंग का देखते हैं, ठीक है। एंड भाई मैं तो उनमें से आता हूँ जो कि कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ एक मोटिव से जाता हूँ कि हाँ, मेरे को आज इस बंदे से बात करनी है, मुझे इस बारे में डिस्कशन करनी है, मुझे इस बंदे का ये करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ एक वो होता है। रील के अलावा चीज़ें होती है। जो बंदे सिर्फ इंस्टाग्राम ओपन इस इंटेंटिव से करते हैं कि मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा, ठीक है, वो अलग हैं हम और कुछ बंदों से। जो बंदे इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं इंटेंट मिलेगा एंटरटेनमेंट, बट दोनों सेम है। तुम बोलोगे क्या अजीब बात कर रहे हो, तुमने दोनों सेम बात बोल दी। सेम बात नहीं है, वो बंदा इंटेंट उसका जो है वो एंटरटेनमेंट का है, इसका भी हमारा भी इंटेंट एंटरटेनमेंट का है, बट उसका रील का है, हमारा किसी बंदे से बात करने का है, हमारा अपने दोस्तों से बात करने का है, वो एक अलग चीज़ होती है। एंड जब तुम लोग अगर घर में पड़े रहते हो ना, अगर दोनों ही घर में पड़े हुए हैं और एक रील देख रहा है और एक अपने दोस्तों से बात कर रहा है, दोनों में फ़र्क होता है। एक बंदा जो वो है खुश है, ठीक है, जो दोस्तों से बात कर रहा है खुश है, एंड डिप्रेस्ड बैटमैन वो है जो रील देख रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे ये जो दोस्तों पे बात करना, ये जीसी पे पड़े रहना, डिस्कॉर्ड पे बातें करना, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। रियलिटी में अच्छी बात तो नहीं है। बेस्ट जो हम एक टॉप बेस्ट चीज़ देखते हैं वो तो ये होती है कि भाई हम बाहर निकलेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, नाइट आउट पे जाएंगे, ठीक है, बाहर घूमेंगे, मौज करेंगे, ठीक है। इन द सेंस वो बात मैं तुम्हारी बिल्कुल मानता हूँ कि वो चीज़ सही नहीं है, बट दोबारा समझो, जो तुम्हारी सिचुएशन है, जो हमारी सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा अलग है एक परफेक्ट थिंग से। अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुमको चीनी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, तो तुम लोग चीनी नहीं छोड़ पाओगे। मैं खुद नहीं छोड़ पा रहा, एंड रियलिटी में वाली बात है भाई, मैं तो उन बंदों में से हूँ जो चीज़ खुद कर पाते हैं ना, वही बताते हैं। मैं तुमको कभी वो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस कभी दी ही नहीं इस चैनल। मैंने तुमको कभी ढंग से ये बातें बताई ही नहीं कि भाई तुम चीनी खाना बिल्कुल छोड़ दो, तुम लोग दिन के 1 घंटा एक्सरसाइज करो, तुम 2 घंटा पढ़ो। मैंने कभी बोली ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी खुद नहीं कर पाता, ठीक है। जो मैं जितनी मेरी औकात खुद करने की है ना, मैं तुमको उतना बताता हूँ कि मेरा इतने बस की है, मेरी लिमिट इतनी है। फिलहाल मैं एवरेज बच्चा हूँ, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं एवरेज के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैं औरों को भी एवरेज मानता हूँ। अपने से ऊपर मतलब वैसे किसी को मानता नहीं। कि मेरा एक बहुत ज़्यादा घटिया ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि टूटेगा बाद में जान दो, ठीक है। बट अब अगर दोबारा टॉपिक पे आएँ, तो मैंने तुमको कहा था कि परफेक्ट मैं चीज़ें नहीं बोलता, परफेक्ट कभी भी नहीं बोलता। अगर तुमको बोलूँगा चीनी खाना छोड़ो, तुम लोग नहीं छोड़ पाओगे, बट मैं तुमको बोलूँगा कि भाई तुम लोग बाहर का खाना छोड़ दो, तो देखो समझो, इंडियन डाइट ऐसी होती है कि तुम लोग शायद से बाहर खाना में भी छोड़ दो, बट तुम लोग चीनी नहीं छोड़ पाओगे। तुम्हारे हर चीज़ के अंदर चीनी है। अगर घर के ऊपर घर में अपना तुम्हारी मम्मी वगैरह अगर हलवा वगैरह भी बनाएगी, तो उसमें चीनी डल जाएगी, ठीक है। वही सेम बात यहाँ भी अप्लाई होती है कि अगर एक इंसान को मैं बोलूँ कि भाई तू बाहर खेल, बाहर अपने मस्त गर्लफ्रेंड्स बना, यहाँ घूम, डेट पे जा, वो करिए कर, वो उसके लिए इम्पॉसिबल सा है। बट उसके लिए वो चीज़ थोड़ी आसान है कि वो जो अभी 2-3 घंटे रील देखने में लगा रहा है, वो एक काम करे, वो एक कम से कम इंस्टाग्राम पर ही दोस्त वगैरह बना ले, दोस्तों से चैटिंग कर ले, कुछ ना कुछ तो उसको आएगा। कम से कम टेक्सटिंग
टेक्सटिंग अच्छी आ जाएगी, टेक्सटिंग में गोड हो जाएगा कि रियलिटी में वो कुछ ना हो, बट कम से कम गर्ल्स के साथ टेक्स्ट तो बढ़िया कर लेगा, उनको थोड़ा सा कम से कम उलझाए तो रखेगा, अट्रैक्ट तो कर लेगा टेक्सटिंग के अंदर, बढ़िया बढ़िया पिकअप लाइन तो मार लेगा, कुछ तो करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ तो करेगा, वो रील तो नहीं देखेगा। एंड रियलिटी में दोनों में नुकसान उस बंदे का है, दोनों टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। रियलिटी तो तुमको बाहर जाके पता चलेगी, तुम्हारा जो बिल्कुल पॉलिश्ड वर्क है, तुम्हारी जो बेस्ट चीज़ है वो बाहर घूमना, घर से बाहर निकलना, ये सब ना करना, ये इंटरनेट पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना, वो तो बाहर नहीं मिलेगा रियलिटी में। वो तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, वो तो इसको बंदे को खुद पता है। बट वो बंदा जब पहले रील देखकर डिप्रेस्ड हो जाता था, इस गुड्डे की तरह बैठ जाता था, ठीक है, कि 3 घंटे पहले मैं स्क्रोलिंग कर लिया, टक 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 टक, कम से कम 700-800 रील्स कंज्यूम कर ली, मज़ा आ रहा था, इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा था, डोपामिन का तो वो आदी था, उसको आदत लग चुकी थी डोपामिन की, ठीक है। एंड जब रील देखना बंद किया, 3 घंटे पूरे हो गए, फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होगी, तो उसके बाद उसको इस तरीके का मूड बन गया उसका, बिल्कुल शांत, अजीब सा, डिप्रेस्ड, कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा, मैंने अपने 3 घंटे फिर वेस्ट कर दिए, इस तरह की बातें। बट जब वो थोड़ा सा कम बुरा काम करेगा, कम बुरा काम, अच्छा काम करने का मैंने इस वीडियो के अंदर तुमको बोला ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कम बुरा काम जब वो करेगा, दोस्तों से बात कर लेगा, चैटिंग वैटिंग ही कर लेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, फेक आईडी बना लेगा किसी फीमेल की और अपने दोस्तों से मजाक कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। बट वो 2 घंटे फिर वहाँ वेस्ट करने के बाद इतना डिप्रेस तो नहीं होगा जो डिप्रेस रील देखने के बाद इंसान होता है ना। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता। मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वैसे चाहूँगा तो नहीं कि भी तुम लोग अपना पूरा एक दिन वेस्ट कर दो सिर्फ एक चीज़ जानने के लिए, जो कि शायद से तुम लोग मेरी बात अगर एक बार बिल्कुल मान जाओ, बिल्कुल ऐसे मैं तुमको कह दो कि हाँ भाई तू जो बोल रहा सच है, तो बात अलग है। बट अगर नहीं माने तो एक बार ना, एक दिन में भी वो संडे वगैरह उस दिन के पता क्या करना, अपना सारा काम छोड़ देना, बस सुबह से लेकर रात तक रील स्क्रोलिंग करना। इंस्टाग्राम ऐसा बना हुआ है, उसके अंदर कुछ लिमिट नहीं है, तो तुम लोग चाहे 1000 स्क्रॉल करो चाहे 10,000 स्क्रॉल करो, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो फ़ायदा ही है, ठीक है। एक बार पूरे दिन स्क्रॉल करना एंड रात को वो फीलिंग एक्सपीरियंस करना कितनी ज़्यादा घटिया होती है, ठीक है। एंड मेरा बस इस वीडियो को बनाने का ये गोल था कि जो एडिक्टेड बंदे हैं वो थोड़ा समझें और बस थोड़ा स्क्रोलिंग को कम कर दे, और चीज़ें करे बेशक, और ज़्यादा फालतू काम करें, बट स्क्रोलिंग ना करे, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट बस दिखने में होता है, ठीक है। जाओ इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट के लिए, दोस्तों से बातें करो, फीमेल के साथ फ्लर्ट करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लर्टिंग करो, क्या दिक्कत है, हम भी फ्लर्टिंग छोड़ो, कुछ भी करते हैं, ठीक है, बट करो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको ये कह दिया कि थोड़ा सा बिल्कुल तुम जो बिल्कुल घटिया काम कर रहे हो उसको मत करो, थोड़ा कम घटिया काम कर लो, तो इसका मतलब ये है कि ये काम अच्छा है, अच्छा नहीं है, घटिया ये भी है। बट समझो मैंने सिर्फ इतना काम किया है और यूट्यूबर से अलग, कि और कहते हैं कि तुम लोग अभी -1% पे हो, तुम एक काम करो, डायरेक्ट 90% पे जाओ, डायरेक्ट 100% पे जाओ, ठीक है। बस मैंने इतना ये बोला है कि तुम लोग अभी -1% के ऊपर ही हो, बट एक काम करो 1 2 पे चले जाओ, उसके बाद 3 4 पे चले जाना, उसके बाद 5 6 पे चले जाना, उसके बाद 10 12 13 14 20 30 40 50 60 चले जाना, ठीक है। इतना चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाना, बिल्कुल स्लोली। एंड थोड़ा तुमको ये तो फीलिंग आएगी कि चलो अब मैं माइनस के अंदर नहीं हूँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। एंड दिमाग को भी लगता है कि भाई कुछ और काम कर रहा है, ये फालतू में रील्स तो स्क्रॉलिंग नहीं कर रहा। भाई तो मैंने बहुत लंबी वीडियो बना ली है, ठीक है, मैंने जितना मेरे मन के अंदर जो सारी भड़ास थी ना वो सारी निकाल दिया, ठीक है। एंड अब तुमको शायद पता होगा कि भाई जो उस बंदे के 3 घंटे लग रहे हैं, शायद से जो तुम्हारे 3 घंटे इंस्टाग्राम पर लग रहे थे, वो दोनों सेम नहीं हैं। तुम्हारे 3 घंटे जो वेस्ट हुए ना, वो मे बी उसके लिए अलग है, उसके लिए वो एक फ़न था, दोस्तों से बातें करना था, गप्पे लड़ाना था, जो कि एक एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने तुमको बताया है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।